जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21 जुलाई एक ऐसा दिन जब एक से एक न सिर्फ भयंकर हादसे हुए बल्कि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा इंसिडेंट हमारे देश में घट गया। और एक ऐसा इंसिडेंट जिसके कारण हर कोई आज उस रहस्य को सुलझाने में लग गया है। आखिर क्यों और कैसे? जब ये घटना घटी 21 जुलाई को, उस समय रात के 9 बज रहे थे। दिन पूरा बिल्कुल नॉर्मल। कहीं पर प्लेन क्रैश हो गया, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पर लोग नदी में डूब गए, कहीं पर भयंकर आग लग गई, कहीं पर बच्चों की मौतें बहुत पीड़ादायक। लेकिन इन सब के बीच जब ये सामने आए कि अब सूर्य देव ने दिखा दी अपनी पावर, क्योंकि साल है मंगल का, लेकिन कुर्सी पर है सूर्य देव, विक्रम संवत्सर के राजा और मंत्री, यानी पूरा चार्ज उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। और मंगल देव, इतनी भयानक आग लग रही है हर जगह कि इंसान बस केवल उसके मुंह से यही निकल रहा है कि हे प्रभु रक्षा करो। लेकिन विनाश लीला के इस समय में केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक हड़कंप मचा हुआ है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसे नियम कानून जो इस समय आ रहे हैं सबके सामने और लोग हो रहे हैं आश्चर्यचकित। 2025 में एक ऐसी घटना का घटित होना जो आज़ादी से लेकर अब तक हमारे देश में घटित नहीं हुआ, तो इसे 2025 का सबसे बड़ा धमाका माना जाना चाहिए। क्यों कह रही हूँ वो बतलाऊंगी। लेकिन सोमवार ने साबित कर दिया कि समय के चक्रव्यूह में जब इंसान फंसता है तो हर कोई केवल एक दूसरे का मुंह ताकता है और पूछता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होनी है वो होकर रहती है। इस समय अपने वीडियो में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, राजनीतिक उठापटक का ये समय, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होगी इस समय, क्योंकि सूर्य देव सत्ता के कारक गवर्नमेंट को बतलाते हैं, सरकारी कार्यों को देखते हैं। तो जो टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, अब कॉमन और जो ऐसे लोग गरीब, उन पर प्रहार समय का बहुत हो चुका। लेकिन इस समय सूर्य देव प्रहार उन पर करेंगे, और ऐसी चोट और ऐसा प्रहार जो सबको चौंकाएगा, क्योंकि सूर्य देव हैं सब सत्ता के कारक। तो सीट पर बैठे हुए लोगों पर ही इस समय गाज गिरेगी और बहुत सारे लोग इस समय रिज़ाइन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब पूरा दिन तो बीत गया बहुत अच्छी तरह। हमारा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी बहुत गहमागहमी हुई, विपक्ष और पक्ष के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन के बीच में। सब कुछ हो गया, दिन भी बीता, शाम भी हो गई। लेकिन भगवान कल्की के मिशन में और ब्रह्मांड का एक नियम है कि हर कार्य यथा समय होता है। जब तक घड़ी की सुई उस समय का इशारा नहीं देती, तब तक वो घटना घटने के पहले वातावरण बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और अचानक होता है धमाका। और वो धमाका हो गया। जस्टिस वर्मा, जो हाई कोर्ट के जज, उनके ऊपर महाअभियोग लगाने की तैयारी ऑलरेडी दोनों सदनों में प्रस्ताव दे दिया गया। सांसदों ने सिग्नेचर भी कर दिया। अब वोटिंग होगी। आरोप सिद्ध हुए तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय गुरुदेव हैं अतिचारी, लेकिन उदित हो गए हैं, और शनिदेव हैं मीन राशि में। तो न्याय इस समय ज़बरदस्त होगा। कोई भी बुरे कर्म करके इस समय बच नहीं सकता। लेकिन सूर्य देव ने जो धमाका किया और दिखलाया कि ये तो शुरुआत हुई,
अब देखो आगे आगे और क्या होने वाला है। बहुत कुछ अंदर चल रहा है जो खुलकर बाहर नहीं आ रहा है। सीक्रेट्स मीटिंग एक के बाद एक, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की। बहुत खुफिया तौर पर वो बातें जो खुलकर बाहर इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि मीडिया उन बातों को तोड़ मरोड़ को पेश कर दे। अब आज़ादी के बाद केवल 2 उपराष्ट्रपति ने रिज़ाइन किया था, वो भी इसलिए विलिंगली क्योंकि उनको प्रेसिडेंट के लिए लड़ना था इलेक्शन। वो थे वेंकटरमन और एक वीवी गिरी, केवल 2, लेकिन उनका रीज़न था। अब अचानक 21 जुलाई को हमारे वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के सभापति, उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया, अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन भारत के इतिहास में ये पहला किस्सा है जब उन्होंने सेहत का हवाला देते हुए रिज़ाइन किया। रात 9 बजे तक जो इंसान दिन में संसद में मौजूद है, राज्यसभा में मौजूद है, अपनी कुर्सी पर मौजूद है, महाअभियोग लगाने की तैयारी चल रही है, वो सारी बातें कर रहे हैं, पूरा सेशन उन्होंने लिया, सबकी बातें सुनी, अचानक उनका फैसला रात 9 बजे अगर रेजिग्नेशन का आता है तो क्या केवल उनकी सेहत खराब इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो लोगों को नहीं बतलाया जा रहा है और ना ही बतलाया जाएगा। ना वो बोलेंगे सही बात क्या है, ना प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन अंदर सत्य बहुत बड़ा जो छिपा दिया गया। तो ये पहला किस्सा है जब उपराष्ट्रपति हमारे देश के सेहत का हवाला देते हुए, जब उनका टेन्योर 2027 तक का है, उन्होंने 2 साल पहले ही क्यों छोड़ दिया? और उस समय जबकि महाअभियोग लगाने की तैयारी हो रही है जस्टिस वर्मा पर एवं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा वो हो रही है, उस समय उनका रेजिग्नेशन देना, एवं उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें पहली मीटिंग में तो पहुंच गए सब लोग, किरण रिजिजू भी पहुंचे और जेपी नड्डा जी भी पहुंच गए, लेकिन जब उस मीटिंग में बात नहीं बनी तो उन्होंने दूसरी बार 4:30 बजे मीटिंग बुलाई जिसमें ये दोनों गायब रहे। अब विपक्ष तो हमलावर होगा ही कि ये दोनों गायब रहे इसलिए हर्ट होकर उन्होंने रिज़ाइन किया। बिल्कुल नहीं, एक हायर पोस्ट पे बैठने वाला इंसान कभी भी अपने इमोशन और सेंटिमेंट को पहले नहीं देखता। वो जो भी डिसीज़न लेता है बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेता है। ये तो हुई एक बात, लेकिन ये समय जो है राजनीतिक भारी उथल पुथल को दिखला रहा है। जब तक कि अगला साल नहीं आ जाता बहुत सारे राजनीतिक दलों में उथल पुथल बहुत भयंकर होगी। कभी कोई रिज़ाइन करेगा, कभी कोई रिज़ाइन करेगा, कभी कोई पार्टी ज्वाइन करेगा। लेकिन ये जो घटना हुई अपने वीडियो में मैंने इसलिए आप लोगों को बतलाया कि सूर्य देव की ताकत देखिए किस प्रकार जब वो राजनीति को जोड़ते हैं तो राजनीति को जब वो दिखलाते हैं, राजनीति के कारक या सत्ता के कारक माने जाते हैं सूर्यदेव। गवर्नमेंट जितने भी कार्य होते हैं उनमें सूर्यदेव का बहुत बड़ा हाथ। तो किस प्रकार से देखिए एक तूफान आ गया कि अचानक ये क्या हो गया, लेकिन क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। अंदर बहुत बड़ी खबर है लेकिन ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं। ये एक घटना, लेकिन दूसरी घटना और चौंकाने वाली, और वो है जम्मू कश्मीर में 20,000 जवानों को डिप्लॉय किया गया। कारण वहाँ पर 50 पाकिस्तानी आतंकी अब भी छिपे बैठे हैं। अब भी पहलगाम के आतंकी ना मारे गए ना पकड़े गए जो उन्होंने कार्य किया था। और इसलिए क्योंकि आज इंसान वो काम नहीं कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए, इसलिए इस समय शनिदेव, भगवान कल्कि, गुरुदेव बृहस्पति, मंगल हैं, केतु हैं, राहु हैं, सूर्यदेव हैं। अब ये लोग अपने स्टाइल में उस न्याय को पूर्ण करेंगे
जो अभी तक इंसान नहीं कर पाया है। तो क्या उन 50 आतंकियों की नज़र फिर से एक बार उन घटनाओं को अंजाम पर ले जाने के लिए वो कर रहे हैं कुछ गलत गड़बड़, और इसलिए 20,000 सैनिकों को वहाँ पर 20,000 को वहाँ भेजा गया, जवानों को, कि ताकि वहाँ पर जाकर वो उन 50 जो आतंकी हैं उनको खोजबीन करे कि कहाँ वो छिपे हुए हैं। आतंकी 50, लेकिन 20,000 को भेजा गया यदि वहाँ पर डिप्लॉय किया गया। इसका मतलब आगे की प्लानिंग सरकार ने बहुत बड़ी की है। लेकिन इसके अलावा एक और बात, और वो बात ये है कि पाकिस्तान और भारत में अब तू मैं की लड़ाई बहुत जल्द एक भयंकर परिणाम की ओर जाती हुई दिखलाई दे रही है, और एक ऐसा परिणाम जो काफ़ी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कई देशों को अपने साथ मिला लिया है और कई तरह के वेपन्स उसने अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन भारतवर्ष भी केवल ब्रह्मोस के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि अब उसने और भी खतरनाक पावरफुल वेपन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स अपने लिए तैयार कर लिए हैं, क्योंकि उसे पता है इस बार जो होगा वो आगे से पहले से ज़्यादा कहीं खतरनाक होगा, और इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है। इसलिए इस समय को लेकर कुछ भी कह पाना सटीक तौर पर कि यही होगा, इसी डेट को होगा, नहीं। इस बार जो होगा ऑल ऑफ सडन होगा और सोच से परे होगा। ये जो घटना हुई है रेजिग्नेशन की, ये सोच से परे पहली इकलौती घटना, कितनी विस्फोटक सोचिए। आगे और भी जो घटनाएं होंगी उनमें सूर्य देव के कारण, शनि देव के कारण न्याय ऐसा होगा। एक और बात, अब शनिदेव और गुरुदेव की बात करती हूँ। गुरुदेव बृहस्पति किस प्रकार कर रहे हैं अपना कार्य, और शनिदेव किस प्रकार अपना कार्य आने वाले समय में करेंगे। मुंबई ब्लास्ट 2006, इतने सारे लोग मारे गए, और आरोपी जो गए थे जेल के अंदर 19 वर्षों के पश्चात वो छोड़ दिए गए हाईकोर्ट के द्वारा। यानी निचली अदालत ने जिन्हें आरोपी बनाया उन पर आरोप सिद्ध हुए, जिन कारणों की वजह से उन्हीं कारणों को हाई कोर्ट ने नकार दिया। अब ये आरोपी चूंकि बाहर निकले हैं, अब इनमें से कितने खतरनाक प्लान करेंगे और कितने उन पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलेंगे। फिर से एक बार बड़ा आतंकवादी हमला हमारे देश में ही बैठकर प्लान हो जाएगा। कैसे हमारे देश की न्याय व्यवस्था जो एक अदालत देती है उस पर दूसरी अदालत अब ना कह देती है और बरी हो जाते हैं। इसी तरह अगर अपराधी बरी होते गए, अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज पर अब कितने दिन और लगेंगे। इसलिए भगवान शनिदेव, भगवान कल्कि, गुरुदेव बृहस्पति, इन लोगों ने चार्ज अपने हाथ में लिया है, और अब ये जो चार्ज हाथ में लिया है तो अब ये अपने स्टाइल में जस्टिस करेंगे। और जब जस्टिस होती है डिवाइन की, वो बहुत तगड़ी जस्टिस होती है, कोई बच नहीं पाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय